दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में त्रिजटा पिछले जन्म में कौन थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रामायण में त्रिजटा एक राक्षसी है जिसे माता सीता की रक्षा करने का भार सौंपा गया था, जिसे लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। रामायण के बाद के रूपांतरणों में त्रिजटा को रावण के भाई विभीषण की बेटी के रूप में बताया गया है। रामायण में त्रिजटा एक बुद्धिमान और बूढ़ी राक्षसी के रूप में दिखाई देती है, जो रावण के विनाश और सीता के प्रति राम की जीत का सपना देखती है। हमेशा यही सोचती है कि भगवान राम की जीत हो, जो सीता को बचाने के लिए रावण के खिलाफ युद्ध करते हैं। त्रिजटा सीता के साथ राम और रावण के बीच युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करने जाती है, और जब सीता अपने पति को बेहोश देखती है और उन्हें मृत मान लेती है, तो वह सीता को राम की भलाई का भरोसा दिलाती है। बाद के रामायण रूपांतरणों में त्रिजटा रावण के भाई विभीषण की बेटी बन जाती है, जो राम का पक्ष लेता है। बाद के संस्करणों में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई संस्करणों में, वह बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर जहां त्रिजटा को रावण के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया है, उसे आमतौर पर सीता की मित्र और विपत्ति में उनकी वफादार साथी के रूप में चित्रित किया जाता है। कई मौक़ों पर वह सीता को सांत्वना देती है और बाहरी दुनिया से समाचार लाती है। वह सीता को आत्महत्या करने से भी रोकती है। राम की जीत और रावण की मृत्यु के बाद त्रिजटा को सीता और राम द्वारा भरपूर पुरस्कार दिया जाता है, जबकि कुछ जगह की रामायणों में उसका राम की भक्त होने का उल्लेख बताया गया है। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में त्रिजटा को एक वृद्ध राक्षसी के रूप में बताया गया है, जो दो घटनाओं में प्रमुखता से चित्रित की गई है। पहला महाकाव्य के 5वें पुस्तक सुंदरकांड में होता है। अपहृत राजकुमारी सीता को लंका के अशोक वाटिका में कैद करके रखा जाता है। लंका के राक्षस राज रावण ने सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह से उससे विवाह करने के लिए मना लें, क्योंकि सीता ने दृढ़ता से मना कर दिया है और अभी भी अपने पति राम के प्रति वफादार है। रावण के जाने के बाद राक्षसियाँ सीता को अपनी इच्छा बदलने के लिए मजबूर करने के लिए परेशान करना शुरू कर देती हैं। वह वृद्ध त्रिजटा हस्तक्षेप करती है और एक भविष्य सूचक सपना सुनाती है, जो रावण के विनाश और राम की जीत की भविष्यवाणी करती है। अपने सपने में त्रिजटा राम और उनके भाई लक्ष्मण को दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर सीता की ओर जाते हुए देखती है। राम सीता को अपनी गोद में लेते हैं और आकाश में ऊपर उड़ जाते हैं, जिससे सीता सूर्य और चंद्रमा को स्पर्श कर पाती है। फिर तीनों लंका की ओर जाते हैं और पुष्पक विमान रावण का हवाई रथ में सवार होकर उत्तर की ओर उड़ जाते हैं, जबकि रावण तेल से लथपथ और लाल रंग का होकर जमीन पर लेट जाता है। फिर रावण एक गधे पर सवार होकर दक्षिण की ओर जाता है और गोबर के एक गड्ढे में गिर जाता है। लाल साड़ी में एक अश्वेत महिला उसे दक्षिण की ओर खींचती है। रावण के परिवार के अन्य सदस्य, जैसे उसके भाई कुंभकर्ण और बेटा इंद्रजीत, समान भाग्य का सामना करते हैं। रावण के भाई विभीषण को राजसी सफ़ेद वस्त्र पहने पुष्पक विमान के पास 4 दांतों वाले हाथी पर सवार देखा जाता है। त्रिजटा राक्षसों को सीता की शरण लेने और उनसे माफ़ी मांगने की सलाह देती है। बदले में सीता वादा करती है कि अगर त्रिजटा का सपना साकार होता है तो वह अपने राक्षसी रक्षकों की रक्षा करेगी। दूसरी घटना 6ठे अध्याय में युद्धकांड में मिलती है। राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता को राक्षस राजा के चंगुल से छुड़ाने के लिए वानर सेना के साथ आते हैं। युद्ध के पहले दिन रावण के बेटे इंद्रजीत ने नागपाश यानी कि सर्प का फंदा हथियार से भाइयों को बांध दिया और दोनों भाई बेहोश हो गए। रावण सीता को त्रिजटा के साथ युद्ध करने के मैदान में देखने के लिए भेजता है। अपने पति को मरा हुआ समझकर सीता विलाप करती है, लेकिन त्रिजटा द्वारा उसे आश्वस्त किया जाता है कि भाई अभी भी जीवित है। त्रिजटा सीता के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती है और उसे बताती है कि बंदी के नैतिक चरित्र और सौम्य स्वभाव ने उसे उससे प्यार करने के लिए मजबूर किया है। रामायण में त्रिजटा के अलावा सीता की कुछ दूसरी राक्षसी उपकारक थी। जब हनुमान राम के वानर सेनापति जी ने सीता को खोजने का कार्यभार सौंपा गया था, लंका में उनसे मिलते हैं तो वह उन्हें बताती है कि विभीषण यानी कि रावण के भाई, जो युद्ध में राम का साथ देते हैं, उनकी पत्नी ने अपनी बेटी कला रावण के बुद्धिमान मंत्री अविद्य और विभीषण की सलाह के बावजूद सीता को राम को न सौंपने के इरादे की घोषणा करने के लिए भेजा था। एक अन्य मित्र शर्मा सीता को सांत्वना देती है। जब रावण सीता को राम
का एक भ्रमक यानी कि माया से बना हुआ कटा हुआ सिर दिखाता है। वह उन्हें राम की कुशलता और उनकी सेना के साथ लंका में प्रवेश के बारे में भी बताती है। रामायण के कुछ संस्करणों में कुछ रामायणों में ऐसा भी दिखाया गया है कि कैसे शर्मा सीता से उनकी मुलाकात के बाद हनुमान द्वारा लंका को जलाने की बात भी बताती है।